मगर एक बात यह कहनी पड़ेगी कि विदेश में जाकर कम से कम असदुद्दीन ओवैसी ने उतनी मैच्योरिटी दिखाई है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के विषय के ऊपर उन्होंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स का विचार नहीं दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपने इनको सुना, यह है बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी साहब। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की 36 का आंकड़ा रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग तारीफ करते थक नहीं रहे। यही तारीफ नहीं कर रहे हैं, देश के सभी नागरिक असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनकी काबिलियत की वजह से तारीफ कर रहे हैं, उनके कारनामों की वजह से तारीफ कर रहे हैं। उनकी देशभक्ति सभी की नज़रों से जा नहीं रही है, इसलिए सब उनके तारीफ में लगे हुए हैं। कई लोग तो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर देश के मसलों पर बात नहीं किया। देश में कह रहे हैं कि अमन है, सुकून है, शांति है, मुसलमान एकदम सेफ है। कई लोग उनसे सवाल भी कर रहे हैं, इस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी से तो नहीं मिल गए हैं। नहीं प्यारे, ये बीजेपी से नहीं मिल गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक काबिल शख्सियत है देश के अंदर। आप मान लीजिए आपके घर में कोई भी मसला होता है तो आप रोड पर, बाज़ार में, चौक पर, चौराहों पर दूसरे लोगों के सामने रेयर केस में शेयर करते हैं, हर बात को शेयर नहीं करते हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के अहम मुद्दों को लेकर गए हैं, ना ही देश के अंदरूनी मुद्दों को लेकर गए। जो लोग उनके ऊपर बार बार एलिगेशन लगाते हैं, उनके ऊपर शक करते हैं, सवाल पूछते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, वो लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि कितने दिनों तक वो देशभक्ति का सबूत देते रहेंगे, कितने दिनों तक देशभक्ति साबित करते रहेंगे। नेशनल लेवल तक जाते हैं फिर भी देश की बुराई नहीं करते। देश के अंदर क्या हो रहा है? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रहा है, मुसलमानों को मारा जाता है, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, गाय के नाम पर। फिर भी वो देश नेशनल लेवल पर जाकर कहते हैं कि हम देश में सुरक्षित है, सेफ है। बाहर में जाए इस तरह के शख्स जो लोग इनके देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। वो तो देशभक्त है ही है, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है।